ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 23 नवंबर के मीठे साकार महावाक्य। शिव बाबा हम सभी बच्चों को क्या कहते कि बच्चे तुम्हारी जो बीमारियां हैं, जो बीमारियां लगी हुई है ना, शरीर को भी बीमारी लगी है और आत्मा को भी बीमारियां लगी हुई है और बीमारियां फैल भी रही है। अब देखो कितनी बीमारियां हैं, बचपन से लेके जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उनको कितने सारे वैक्सीनेशन देते हैं। तो कितनी बीमारियां हैं जिससे प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जो शरीर भी रोगी हो गया है उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि हमारे अंदर देह का भान है, देह अभिमान है। तो बाबा कहते हैं कि जितना तुम आत्म अभिमानी बनेंगे उतना निरोगी बनेंगे, उतनी ये बीमारियां समाप्त होती जाएंगी और विश्व के मालिक जो बनेंगे वो अलग। ठीक है। तो बाबा की आज की साकार महावाक्य, मीठे बच्चे तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझे? फिर प्रश्न है, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? बाबा के सम्मुख हर एक कोई अलाउड नहीं होता ना बाबा के सामने बैठना। तो बाबा के सम्मुख बाबा किन बच्चों को देखना चाहते? कोई भी। जैसे कि आप टीचर हो मान लो, तो आप टीचर अपने सामने किन स्टूडेंट्स को अच्छा पसंद करोगे कि मेरे सामने कैसे स्टूडेंट हो? जो चात्रक हो, जो बहुत एक्टिव हो, जिनकी बुद्धि अच्छी हो, जो बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स को पसंद करोगे ना कि वही आपके सामने बैठे। तो अगर ऐसे बच्चे बैठे हो सामने जो शैतानी करते हो, जिनका ध्यान ही इधर उधर भटकता रहता हो, जो नटखट हो, है ना, और जो है कुछ ना कुछ उनका कुछ ना कुछ ऊट-पटांग करते रहेंगे, क्लास में शोर मचाते रहेंगे, ऐसे बच्चों को पढ़ाने का मन करता है? तो नहीं करता ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये भगवान भी जब आते हैं तो वो क्या चाहते हैं कि मेरे सम्मुख कौन से बच्चे हो? तो बाबा कहते उत्तर में कि जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस मतलब शिव बाबा भी आकर के ज्ञान की डांस करते हैं ना, इसलिए तो उन्होंने क्या दिखाया है, शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया है ना, और उन्होंने उसको नटराज कह दिया है। तो ज्ञान की डांस शिव बाबा करते हैं। ज्ञान डांस मतलब शिव बाबा ज्ञान की नई नई बातों की तान हमको देते हैं। तो वो तान पर बाबा जो है कितनी मुरली चलाते हैं, तो बाबा की मुरली पर मन की डांस होती है, बुद्धि की डांस होती है। तो मन भी नाचता है, बुद्धि भी नाचती है ना, तो खुशी होती है ना अंदर में। तो बाबा कहते हैं जिन बच्चों को खुद भी ऐसी ज्ञान डांस करनी आती है उनको मेरे सामने सम्मुख बैठना चाहिए। तो ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी ही चलती है। अगर कोई सामने बैठकर इधर उधर देखते हैं तो बाबा समझते हैं, क्या समझते हैं कि यह बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। तो बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, क्या कहेंगे, तुम ये किसको लेकर के आए हो? तुम ये किसको लाया है? जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। तो भगवान के सामने बैठ कर के उसके बच्चे उबासी दे, है ना, तो बाबा कहते हैं अच्छी बात नहीं है ना। तो बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो चात्रक होकर के, है ना, एकदम एक्टिव माइंड से बाबा के सामने बाबा की बात को सुने, तो ऐसे बच्चे बाबा के सम्मुख रहते हैं। गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना तो रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, व तुम मात पिता भी तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। तो ये सब बातें जो हम याद करते आए ना बाबा को कि तुम ही दुख हरता हो, सुख करता हो, तुम ही हमारे मात पिता बंधु सखा सब कुछ तुम हो। तो फिर से आकर वो हमको सुख घनेरे दो। हम दुखी हैं, यह सारी दुनिया दुखी है क्योंकि यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया और नए घर में होता है।
नया घर सतयुग है, तो बाबा कहते नया घर नई दुनिया में जितना सुख वहां है इतना इस पुरानी दुनिया में कहीं भी सुख नहीं हो सकता। तो तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पार्ट बजाया है, एक एक आत्मा ने कितना कितना पार्ट बजाया है, कितने जन्मों तक पार्ट बजाया है। बाबा कहते ये तुम बच्चे नहीं जानते हो। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है, तो एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है। फिर उनसे पूछो कि अच्छा चलो 84 लाख पुनर्जन्म है, तो एक एक जन्म फिर कितने सालों का होता है। तो बाबा कहते 84 लाख के तो हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए। अब सोचो हर जानवर की आयु भी तो अलग अलग होती है, 84 लाख योनियों में जाना, 84 लाख जन्म लेना, तो हर एक योनि में उम्र कितनी होती है, तो उम्र के हिसाब से तो लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष हो जाए। तो बाबा कहते इस चक्र तो फिर कभी खत्म ही नहीं हो, तो चक्र तो चलता रहे। तो तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं, हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, हमको यहाँ के रहने वाले नहीं है, है ना। हम कहाँ के रहने वाले हैं, परम धाम के रहने वाले हैं। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं, बाप को भी हम परम धाम में ही तो याद करते हैं, अभी इस पराये देश में आए हैं। शिव बाबा को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा कहेंगे नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है, और 5 विकारों की कोई महिमा करेगा क्या? 5 विकारों की कोई महिमा करता है क्या? बाबा कहते विकारों की कोई महिमा नहीं होती। देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है ना। क्या कहा बाबा ने, कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। देखो ये सबसे बड़ी बीमारी जो इंसान को लगी हुई है वो देह का अभिमान, शरीर का अभिमान, क्योंकि इसके बाद सारी जितनी बीमारियां हैं वो सब शुरू होती है ना। तो देह का भान जो अपने आप को भूल करके शरीर समझ लेना, श्री बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ी बीमारी है। तो हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं हो रहेगी, और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे तो राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। तो बाबा कहते सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे, तो अच्छा डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा। तो हमको डबल सिरताज बनाए, इसलिए मनुष्य ने फिर डबल सिरताज कृष्ण को रख दिया है। बाबा कहते कि राजा बनाने के लिए तो राजा चाहिए ना, मालिक चाहिए। मालिक कौन बना सकता है? जो खुद मालिक है वही तो दूसरे को मालिक बना सकता है ना। तो बाबा कहते सर्जन भी दूसरे को सर्जन बना सकता है ना। तो जो जैसा बनना है उसके लिए उतनी पावर वाला तो चाहिए। तो बाबा कहते दुनिया में डबल सिरताज श्री कृष्ण थे, लेकिन उन्हीं को क्या कह दिया है कि श्री कृष्ण को डबल सिरताज की, उसी ने सबको ऐसा बनाया। तो बाबा कहते परंतु कृष्ण थोड़ी ना पढ़ाएंगे, कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप ही संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। तो बाप कैसे आते हैं यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं रहेगा। दूर देश में बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाबा के लिए ये दूर देश है ना, हम सबके लिए भी ये दूर देश है। हमारा देश कौन सा है? परम धाम है, और ये दुनिया दूर देश है। तो बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रतन जड़ित ताज है ही नहीं, वह कभी राजाई पाते ही नहीं है। तो डबल सिरताज वो बनते नहीं है, औरों को बनाते हैं। शिव बाबा हमको डबल सिरताज बनाते हैं, लेकिन खुद नहीं बनते हैं। बाबा कभी कोई ताज नहीं पहनता, बाबा तो खुद ही लाइट है, तो क्या लाइट का वो दिखावे। बाबा कहते बाप कहते हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। बाबा कहते अगर मैं राजा बनता तो फिर मुझे रंक मतलब गरीब भी बनना पड़ता।
तो भारतवासी राव थे, अब रंक हैं। राव और रंक मतलब कि अमीर और गरीब। तो भारतवासी पहले बहुत राजाई थी, साहूकार थे, है ना, और बहुत अमीर थे, लेकिन अब भारतवासी क्या बन गए, बहुत गरीब बन गए। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। सन्यासी बाबा कहते कोशिश करके क्या बनाएंगे, किसी को सन्यासी लोग अगर कोशिश भी करेंगे तो किसी को क्या बनाएंगे, कोशिश करके सन्यासी बनाएंगे, लेकिन वो भी नहीं बनाते हैं। बनाते हैं, अगर सन्यासी लोग दूसरों को सन्यासी बनाने लग जाएं तो उनकी दुकान चलेगी, नहीं चलेगी ना। तो वो क्या करते हैं, अपने घर में रहो, घर में आज से आकर के हमारे पास प्रवचन करो, प्रवचन सुनो, और प्रवचन सुन के तालियां वालियां पीट करके घर वापस जाओ, है ना। ना तो वो कोई धारणाएं कराते हैं, ना कुछ कराते हैं, सिर्फ अपना भाषण करते हैं, पैसा लेते हैं और छुट्टी कर देते हैं। तो बाबा कहते सन्यासी लोग भी अभी किसी को सन्यासी नहीं बनाते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर तो सन्यासी ही बनाएंगे ना। तो फिर बाबा कहते तुम गृहस्थी व सन्यासी तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे ही नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वह सन्यासी माथा मुड़ाने वाले हैं, तुम तो फॉलो करते नहीं हो। तुम तो फिर फॉलोअर क्यों कहते हो, फॉलोअर तो वह जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का फॉलोअर्स कैसे कहलाते हो। तो गुरु का तो काम है सदगति करना। तो बाबा हमको बता रहे हैं जैसे शिवानंद कोई आचार्य होंगे, कोई साधु होंगे, तो उनके फॉलोअर्स हैं। तो फॉलोअर किसको कहा जाता है, बाबा उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जो फॉलोअर कौन होना चाहिए, जो पूरी रीति अपने गुरु को फॉलो करे, उसको फॉलोअर कहेंगे ना। तो शिवानंद के अगर इतने सारे फॉलोअर्स हैं, गुरु के इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो उनका जीवन भी जैसा उनका गुरु जी रहा है वैसा ही उनका जीवन भी होना चाहिए ना, तभी तो उसको फॉलोअर कहेंगे कि इनको फॉलो करते हैं। तो रहते गृहस्थ में है और सारे विकारों में लिप्त रहते हैं, पांचों विकारों का त्याग नहीं किया है, तो फिर किस बात के फॉलोअर्स। तो बाबा वही कह रहे हैं कि फॉलोअर वो होना चाहिए जो उनकी धारणाओं को भी तो फॉलो करे। तो और गुरु का तो काम ही है सदगति करना। तो ये कैसा गुरु है जो सदगति करने के लिए भी कहता है कि सब विकारों में लिप्त रहो, जैसे हो वैसे रहो, है ना, तो तुम्हारी सदगति तो हो ही जाएगी। तो बाबा कहते गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने लिए भी युक्ति तो चाहिए। तो तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है पांच तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती है, परम धाम निराकारी दुनिया से। वहां बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती है ना। परम धाम में ना दुख की भासना है ना सुख की भासना है। परम धाम में आत्मा ऐसे है जैसे कि हवा में एक तिनका जो है उड़ता रहता है ना। तो बाबा कहते हवा में जैसे डस्ट के पार्टिकल्स जो है ठहरे रहते हैं, उसी तरीके से वहां परम धाम में आत्मा अपनी सीट पर जैसे कि बैठी हुई है, बस उसको कोई कुछ भी एहसास नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, ना दुख है ना सुख है, बस अपनी सीट पर आराम है। तो बाबा कहते वहां पर आत्मा दुख और सुख से भी न्यारी है। तो ये अच्छी रीति पक्का करना है। हम है स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ यह नाटकशाला है, ये सारी दुनिया तो नाटकशाला है। तो एक्टर ऊपर रहते हैं, ऊपर से आती है आत्मा, फिर शरीर धारण करके फिर इस नाटकशाला में अपना नाटक मतलब अपना रोल प्ले करती है। तो जहां हम पार्ट बजाने आते हैं इसको नाटकशाला कहते हैं। तो इस नाटकशाला में सूर्य चांद स्टार्स आदि बत्तियां हैं, है ना। तो जैसे वो स्टेज होता है तो उस स्टेज के ऊपर लाइट्स लगाते हैं ना, कितनी सारी ऊपर लाइट्स लगाते हैं, फिर टॉप पे भी लाइट्स लगाते हैं, उसके ऊपर साइड से भी लाइट्स होती है, फोकस लाइट्स होती है, तो ताकि एक्टर्स सब दिखाई दे। तो बाबा कहते हैं ये जो बेहद का स्टेज है, कितना बड़ा स्टेज है पृथ्वी,
तो ये पृथ्वी इतना बड़ा स्टेज है, इसमें इतने सारे एक्टर्स आने वाले हैं, है ना, कितने सारे परम धाम से एक्टर्स, कितनी आत्माएं धरती पर जन्म लेती है, तो हर एक अपना अपना पार्ट बजाती है। तो सबको लाइट चाहिए ना, सबको फोकस लाइट चाहिए, सबको लाइट चाहिए, दिन में भी चाहिए, रात में भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं दिन में इसलिए क्या है, धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है ताकि सबके पास रोशनी पहुंचे, है ना, सबके पास फोकस लाइट पहुंचती है ना, सूरज की रोशनी हर एक को मिलती है। तो बाबा कहते हैं ये सूरज क्या है, ये आपकी धरती की के लिए बत्ती है, लाइट है। और रात के लिए फिर आपको क्या दे दिया है, चांद और सितारे दे दिए। तो बाबा कहते हैं ये सब आपकी लाइट्स हैं, बत्तियां हैं। कोई इनकी गिनती कर ना सके कि ये नाटकशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए, तो इतना दूर नहीं जा सकते। वह समझते हैं इतने माइल्स तक है, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का बाबा कहते अंत तो पा ही नहीं सकते, है ना। बाबा ने कितना देखो गारंटी से ये बात कह दी कि इस ब्रह्मांड का अंत पाना किसी भी मनुष्य आत्मा की बस की बात नहीं है। तो ना समुद्र का ना आकाश का, कितना कितना वो गहरा है, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई, बाबा कहते इसका अंत कोई भी पा नहीं सकता। तो अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं बाबा ने, लेकिन हमको क्या किया है ना, सागर को गागर में भर दिया है, सागर को गागर बना करके बाबा कहते हैं सारा सागर हमें पिला दिया है बाबा ने, सारा ज्ञान हम बच्चों को दे दिया है। तो हम बच्चे तो ब्रह्मांड के भी मालिक बन गए ना। बाबा कहते तुमको मैंने अपना अंत दिया है, मतलब अपना पता बताया है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कौन हूँ। तो आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है, कितना बड़ा रॉकेट है ना। तो तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगी। तो कितना छोटा रॉकेट है और कितना तीखा, कितना फास्ट रॉकेट है आत्मा। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं, दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं, है तो असलियत में बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। तो बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है, सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाकर के प्रवेश करती है ना। तो किसका, बाबा कहते कर्मों का हिसाब किताब अगर लंदन में है तो सेकंड में लंदन में जाकर के आत्मा जन्म लेगी, है ना। अगर आत्मा का हिसाब किताब अमेरिका में है तो एक सेकंड में अमेरिका में जाकर के जन्म लेगी। तो सेकंड में जीवन मुक्ति भी तो गाई हुई है ना। तो बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना और वारिस ही हो गया। तो तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। तो जैसे कि कोई किसी राजा के घर में पैदा हो जाए आत्मा जा करके, तो वो एक सेकंड में क्या बन जाती है, राजकुमार, अधिकारी, वारिस बन जाती है ना, वो राजा का वारिस आ गया यही कहेंगे ना, तो उत्तराधिकारी आ गया ये कहेंगे। उसी तरीके से शिव बाबा कहते तुम जब बच्चे मुझे अपना पिता मान लेते हो, मेरे घर में तुम बच्चों का जन्म हो जाता है, ब्राह्मण बन जाते हो, तो तुम भी क्या बन जाते हो, मेरे उत्तराधिकारी, वारिस बन जाते हो। तो हम भगवान के वारिस अर्थात भगवान के बच्चे, तो भगवान का जो कुछ है वो हमारा भी हो जाता है, तो हम उसके मालिक बन जाते हैं, विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते तो बैरिस्ट्री बनेंगे, यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो, अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे, फिर भी बाबा कहते स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं, कहाँ रहते हैं, परम धाम में ही रहते हैं। ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी, गॉड फादर है तो जरूर कुछ, तो उनका पार्ट तो होगा ना। तो अभी पार्ट बजा रहे हैं, उनको बागवान भी कहते हैं, कांटों से आकर के फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाबा आया हुआ है इस देश पर आए, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है, और आत्माएं भी वहां रहती है, फिर
तो यहाँ इस सृष्टि पर पाठ बजाने आती है। तो देश पराए, बाबा कहते हैं यह अर्थ कोई नहीं जानते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। तो पराया देश है ना, उसके लिए तो मतलब दूर देश में रहने वाला इस पराई दुनिया में आता है। तो मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वह सत्य सत्य कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती है, प्योर बनने बिगर वापस जा नहीं सकती है। तो पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। तो बाबा कहते पतित पावन तो एक ही बाप को कहा जाता है। उनको आना भी है संगम पर। शिव बाबा को कहाँ आना है? संगम पर आना है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। इससे ऊंच दर्जा कोई का होता ही नहीं है। डबल सिरताज मतलब इससे, बाबा कहते इससे ऊंचा दर्जा किसी का नहीं होता। बाप कहते मैं डबल सिरताज खुद नहीं बनता हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार, पराये देश पराये शरीर में आता हूँ। यह दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़ी ही हूँ, मुझे तो लखीराज कहते थे। फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने मेरा नाम चेंज करके क्या रखा? ब्रह्मा रख दिया। तो इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में, लखीराज के तन में प्रवेश करके उसका नाम बदली करके ब्रह्मा रखा और कहा तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ। 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही बाबा कहते सैकड़ों वर्ष लग जाएं। 84 लाख जन्मों का हिसाब निकालने बैठे तो याद भी बाबा कहते पढ़ ना सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है ना। उन्होंने तो क्या कह दिया कि मनुष्य का जन्म ही बड़ी मुश्किल से मिलता है ना। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि मनुष्य तो मनुष्य योनि में ही पैदा होता है। जानवर थोड़ी नॉलेज समझ सकेंगे। तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाती है। खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है। अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो। बुद्धि क्या हो गई? स्टोन इंटेलेक्ट हो गई। तो बाबा कहते अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबर वार तो होते हैं ना, चढ़ती कला में जाने वाली आत्माएं सब एक समान तो चढ़ती कला में नहीं चढ़ती है ना। देख बाबा कहते सबकी नंबर वार स्थिति है। कोई जल्दी चढ़ती कला में पहुंच जाता है, कोई धीरे 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 चलता है। तो हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की। रात को जब सोते हो तो भी ये ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं। गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मजा आता है। बाबा कहते हैं बाबा की याद में ऐसे सो जाओ तो कितना मजा आएगा। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है। तो किस में खुश होना है? बाबा कहते हैं बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, तो बाबा की याद में खुशी होनी चाहिए। आपके पास आना चाहते हैं तो बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ,
मूल वतन में तो बाबा कहते जा नहीं सकते, मूल वतन अर्थात परम धाम में तो जा नहीं सकते, सूक्ष्म वतन में तो जा सकते हो। अभी वापस जाने का समय कहाँ आया है। हाँ, साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ भी दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, तो ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे, नहीं, उसके लिए तो फिर बाबा कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है। अगर बहुत लोगों को लगता है ना साक्षात्कार हो गया, मुझे बाबा का साक्षात्कार हुआ, सूक्ष्म लोक का साक्षात्कार हुआ, परम धाम का साक्षात्कार हुआ, और मुझे फिर नई सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार हुआ, तो बाबा कहते साक्षात्कार करने से कुछ नहीं होता, वो तो आपने एक फिल्म देख ली, ऐसा होता है। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है वहां जाने के लिए, वहां उस मंजिल तक को पहुंचने के लिए। तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम, सब आत्माएं पाठ बजाने से मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा नहीं सकती। बाकी साक्षात्कार से तो मिलता कुछ भी नहीं है। मीरा को साक्षात्कार हुआ तो वैकुंठ में चली थोड़ी गई। बाबा कहते हैं मीरा को साक्षात्कार हुआ तो उसने दूसरा जन्म लिया। कहाँ लिया, कहाँ लिया, इसी दुनिया में ही तो लिया ना। तो बाबा कहते वो थोड़ी ना साक्षात्कार करती थी वैकुंठ का, श्री कृष्ण का, तो उनके पास चली गई। जब श्री कृष्ण है ही नहीं इस समय तो कहाँ जाएंगी, किसके पास जाएंगी। बाबा कहते वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। तो बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते हैं क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे बच्चों को मना करते हैं ना ज्यादा फिल्में मत देखो, पढ़ाई करो। तुम फिल्में देखोगे तो तुम्हारा बुद्धि जो है ना वो डल हो जाएगी, है ना। तो बुद्धि को पहले पढ़ाई में कंसंट्रेशन जो है वो बनाने की कोशिश करो। तो इसीलिए ये जो साक्षात्कार है ना ये भी फिल्म देखने जैसा है, जैसे एक बनी बनाई चीज को देखना पहले से। तो बाबा कहते हैं वो देखते रहोगे ना तो बुद्धि उसमें ही अटकी रहेगी, फिर कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान और योग ये पढ़ाई है, हमारी एजुकेशन है। इसमें ज्ञान मतलब मुरली बाबा का ज्ञान, उसका अध्ययन, और फिर योग बाबा के साथ बुद्धि का कनेक्शन, तो वो हमें करना है तो कंसंट्रेशन बनेगा। तो बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार की इच्छा नहीं रखनी है। तो बाप आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सदगति करते हैं, विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, वे आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए, है ना। देखो देवताओं की और असुरों की कोई लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन दुनिया में लोग जो है आपस में लड़ेंगे, है ना। जो विदेशी है वो बॉम्ब्स फेंकेंगे, आपस में लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे आपस में, क्योंकि उनको नई दुनिया हमें देनी है। तो बाबा कहते हैं वो सब तुम्हारे लिए लड़ेंगे। बाकी तुम्हारी लड़ाई किससे है, हमारी लड़ाई किससे है, माया से है। बाबा कहते हैं हमारी लड़ाई तो माया के साथ है। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियां इतना क्यों गाई जाती है। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो, तुमको अब बाप मिल गया है। तुमको समझाते रहते हैं ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना, तो अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी कैसे हुआ था, पहले भी 5000 साल पहले भी इस पुरानी दुनिया का विनाश मूसलों द्वारा हुआ था। शास्त्र में दिखा है ना महाभारत में कि मूसल निकले, यदुवंशियों के पेट से मूसल निकले। तो बाबा कहते यदुवंशी तो विदेशी है, तो ये मूसल अर्थात मिसाइल्स, तो बहुत सारे मिसाइल्स जो हैं वो लोग छोड़ेंगे। तो बुद्धि रूपी पेट से उन्होंने मिसाइल्स बनाए हैं, तो वो छोड़ेंगे तो दुनिया का विनाश होगा। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। बाप ही तुमको सच बताते हैं ना। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो। यह है ज्ञान की डांस, है ना। हम ज्ञान डांस बाबा के साथ करते हैं। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन है उनको ही सामने बैठना चाहिए। बाबा कहते मेरे सामने अच्छे स्टूडेंट्स बैठने चाहिए। तो जो नहीं समझने वाले होंगे ना तो उनको तो उबासी आती रहेगी, बार बार उबासी मारते रहेंगे। बाबा कहते समझ जाते हैं कि ये कुछ भी समझते नहीं है। जिसको उबासी आती है ना, बाबा समझ जाते कि इसको कुछ समझ में नहीं आया।
कोई नशा नहीं चढ़ा। जिसको नशा चढ़ा होता है उसको उबासी आएगी क्या? बाबा कहते ज्ञान को कुछ भी समझेंगे ही नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुमने किसको लेके आया है? तो जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए, उनको खुशी होती रहेगी। हमको भी डांस करना है। बाबा कहते यह है ज्ञान डांस। तो कृष्ण ने तो यह ना तो ज्ञान सुनाया और ना डांस की। दुनिया में लोगों ने क्या दिखाया है कि श्री कृष्ण ने मुरली सुनाई और कालिया नाग के ऊपर डांस किया। तो बाबा कहते हैं ना तो श्री कृष्ण ने ज्ञान की मुरली बजाई है और ना ही श्री कृष्ण ने ऐसा कालिया नाग पे डांस किया है। तो मुरली तो यह ज्ञान की है ना। तो बाप ने समझाया है रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा अब इस शरीर को छोड़ करके आपके पास आते हैं। ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। क्या होता है? आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। तो जो बाप को जानते ही नहीं तो वह याद कैसे कर सकेंगे? मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाबा कहते तो बाप को याद कैसे करेंगे? तब बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते कि दुनिया में भी लोग क्या करते हैं, जगह जगह कब्रिस्तान बना देते हैं ना, खोद करके कब्रिस्तान बना देते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, फिर बहुत शांति में बैठ जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं, फिर नाचने लगते हैं खड़े होकर। तो बाबा कहते हैं वो लोग भगवान को जानते ही नहीं तो याद क्या करेंगे उनको? तो मैं जो हूं जैसा हूं क्या हूं मुझे कोई भी नहीं जानता है। तो बाबा कहते अभी तुमको कितनी समझ आई है, तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए, है ना। वॉरियर समझ के क्या कह दिया, उनके सामने उनके हाथ में वेपन्स दे दिए। देवियों के हाथ में कितने सारे वेपन्स हैं। तो बाबा कहते तुम वॉरियर्स हो योग बल के। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, योग की ताकत से बनते हो विश्व के मालिक। बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते। जैसे कि ब्रिटिशर्स आए ना, अंग्रेज आए तो उन्होंने सारे विश्व को कब्जा करने की बाहुबल से कोशिश की। लड़ करके युक्तियां रच रच के हर तरीके से उन्होंने विश्व पर राजाई करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाए ना। सारे विश्व पे उनकी राजाई चल नहीं पाई। तो बाबा कहते हैं कि बाहुबल से कोई भी विश्व पर राजाई नहीं कर सकते, योग बल से ही विश्व पर राजाई पाई जा सकती है। तो भारत का योग मशहूर है, यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी किसको पता नहीं है। उठते बैठते बाप को याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता है, योग अक्षर ही उड़ा दो। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, योग नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा योग अक्षर बोलो ही मत, उड़ा दो, ये अक्षर ही चेंज कर दो। तो बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मैं तुम्हारा पिता हूं, अपने पिता को याद नहीं कर सकते हो? तो बाबा ने कहा योग अक्षर भूल जाओ, याद शब्द याद रखो। तो मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। जब संपूर्ण आत्मा हो जाएगी तो हम सब आत्माएं शरीर को छोड़ के परम धाम के लिए उड़ेंगे। जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, तो बाबा कहते यह है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा हम इस शरीर को छोड़ करके आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। तो याद ही मुख्य है और याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे।
हाँ, योग शब्द ही उड़ा दो, याद शब्द को याद रखो। बाबा ने कहा कि अपने आप को आत्मा समझो, जितना देही अभिमानी आत्मा अभिमानी बनेंगे उतना ही आत्मा सतो प्रधान बनती चली जाएगी, श्रेष्ठ महान बनती चली जाएगी। तो हम इस शरीर को छोड़ के फिर बाबा के पास पहुंचेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है। अथाह खुशी होनी चाहिए, बहुत दिल से खुश होना चाहिए। कितनी खुशी, कापारी खुशी होनी चाहिए। ज्ञान डांस करना है, ज्ञान की डांस करो, दूसरों को नशे से ज्ञान की बातें सुनाओ। कौन है मेरा पिता, है ना, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं ऐसा ज्ञान डांस करना है। क्लास में फिर सुस्ती नहीं फैलानी है। वो क्या होता है, सुस्ती जो होती है ना, जैसे खुशी जो होती है वो कंटेजियस होती है। खुशी जो है कहते हैं ना बांटने से बढ़ती है। एक व्यक्ति हंसेगा मुस्कुराएगा तो दूसरे को भी हंसी आती है, मुस्कुराहट आती है चेहरे पे। तो आप खुश रहोगे तो दूसरे को भी खुशी उमड़ेगी अंदर में। और आपको अगर उबासी आई, एक को उबासी आती है तो दूसरे को भी आती है, तीसरे को भी आती है, फिर वो सारे उसमें माहौल को क्या कर देती है, सुस्त कर देती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे क्लास में सुस्ती या उबासी करके फैलानी नहीं है, वातावरण को ऐसा नहीं बनाना है। अच्छा, वरदान है, त्रिकालदर्शी स्टेज के द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा, अभी आप त्रिकालदर्शी तो बन गए ना, तीनों कालों का आपको ज्ञान हो गया। तो बाबा कहते ऐसी स्टेज के द्वारा व्यर्थ का खाता, कितने सारे व्यर्थ के मतलब वेस्ट थॉट्स हमारे अंदर चलते रहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं वेस्ट थॉट्स चलते हैं, फिर वेस्ट वर्ड्स मुख से निकलते हैं, और फिर वेस्ट कर्म भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं तो उससे क्या कौन सा खाता बनता है, वेस्ट का खाता बनता चला जाता है। तो वेस्ट अकाउंट्स भी आपके क्रिएट हो जाते हैं। तो ये वेस्ट अकाउंट्स खत्म करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। तो कैसे होंगे, त्रिकालदर्शी बनो, तीनों कालों को समझ करके फिर कोई कर्म करो। तो बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प बोल व कर्म करने से पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। जो मैं कर्म कर रहा हूं वो व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ एक सेकंड में, बाबा ने देखो देखो सारी बात क्लियरली बता रहे हैं, अगर व्यर्थ किया ना तो व्यर्थ एक सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है। समर्थ होता है अगर युक्ति युक्त होता है, और समर्थ अगर आप संकल्प करते हो, समर्थ कर्म करते हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, तो एक सेकंड में फिर वो पद्मों की कमाई भी कराता है। तो सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे ही हुई कमाई भी छिप जाती है। तो इसलिए एक कालदर्शी हो, कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर रहो। बाबा कहते हैं एक काल को मत देखो, केवल ऐसा नहीं है कि केवल वर्तमान को ही देखा। बाबा ने कहा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कालों का ज्ञान आपके पास है ना। पास्ट में हम क्या थे, वर्तमान में मैं क्या हूं, और भविष्य में मैं क्या बनने वाला हूं। तो ये तीनों कालों की स्मृति अंदर में हो, है ना, तो आप क्या होगा, तीनों कालों की त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। फिर स्लोगन है, मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। हम साधन तो छोड़ना नहीं चाहते ना, तो मान शान भी कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि मान शान से, साधनों से भी तो मान शान मिलता है ना। आज मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, कौन सी गाड़ियां हैं, तो गाड़ी फलाने के पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, हमारे पास भी होनी चाहिए। तो साधन जबकि जरूरत है या नहीं है पहले वो नहीं देखते हैं, लेकिन मान शान की बात है। तो बाबा कहते हैं साधनों से भी तो मान शान आता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये मान शान और ये साधन, इसमें बुद्धि नहीं जानी चाहिए। तो इनका त्याग करेंगे तो ही महान आत्मा बन सकते हैं, श्रेष्ठ आत्मा बन सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओम शांति।